Good morning, students. You are welcome in Golden Future Public School online study of class 8 SST History chapter number 2 part 3. Dear student, today we discuss about the expansion of British Empire. ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, राज्य का विस्तार कैसे हुआ, एक राज्य को कैसे बढ़ाया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, वी सी द इंट्रोडक्शन of expansion of British Empire. Now, point number 1, Anglo-Mysore War, Anglo-Mysore Youth, 1767 to 1799. Point number 2, Subsidiary Alliance, यानी सहायक गठबंधन, जिसमें कई राज्य के सैनिक संगठित थे. पॉइंट नंबर 3, एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध. एंड पॉइंट नंबर 4, सिख वार, सिख युद्ध 1845 to 1849. Okay, dear students, so let's see the expansion of British Empire. इंट्रोडक्शन. 1818 यानी 1818 तक पंजाब और सिंध प्रांत को छोड़कर पूरे भारत अंग्रेजों के अधीन था. इसका एक हिस्सा वे सीधे शासन करते थे और बाकी रियासतें जिनके ऊपर कंपनी का सर्वोच्च नियंत्रण था. पहला हम देखते हैं एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1799 के बीच हुई. आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के मैसूर के क्षेत्रीय विस्तार ने कंपनी को चिंतित किया. कंपनी ने सीधे टकराव का सहारा लिया और हैदर अली ने इसे राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए खतरे के रूप में देखा. सभी चारों युद्ध 1767 से 1799 के बीच मैसूर को कुचलने के लिए लड़े गए थे. प्रथम दो मैसूर युद्ध मैसूर के नवाब हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के बीच लड़े गए. हैदर अली ने प्रथम मैसूर युद्ध जीता, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश ने माहे के फ्रांसीसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जो कि यूरोपीय व्यापार के लिए मैसूर का एकमात्र उद्घाटन था. इसके कारण दूसरा मैसूर युद्ध हुआ. इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई और इसके पश्चात ब्रिटिश और मैसूर ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए. संधि में समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा दोनों पक्ष एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से मदद करने लगे. मैसूर पर अटैचमेंट के मामले में ब्रिटिश उनके बचाव में नहीं आए. इससे हैदर नाराज हो गए. बाद में हैदर अली की मृत्यु हो गई. इसके पश्चात उनके बेटे टीपू सुल्तान ने पदभार संभाल लिया. उन्होंने मसाला व्यापार के लिए एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया. टीपू सुल्तान नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश इस क्षेत्र में व्यापार करे. वह ब्रिटिशों का डटकर विरोध किया, जिस कारण वह फ्रांसीसी के निकट आए, जो कि ब्रिटिश नहीं पसंद करते थे. टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच दो युद्ध लड़ी गई. पहला युद्ध टीपू और गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के बीच, तथा दूसरा युद्ध टीपू और गवर्नर जनरल वेलेस्ली के बीच लड़ी गई. तृतीय मैसूर युद्ध ब्रिटिश निजाम और मराठे, ये तीन राज्यों की सेना, संयुक्त सेना और टीपू के बीच लड़ गई, जिसमें टीपू हार गया, जिसमें उन्होंने टीपू के बहुत बड़े भाग को जीता. टीपू को भारी जुर्माना देना पड़ा और अपने दो बेटों को ब्रिटिश कैंप में बंधक बना लिया. अगला देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक गठबंधन. सहायक गठबंधन क्या है? व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस?
चौथे मैसूर युद्ध से कुछ समय पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की शुरुआत की। गठबंधन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना और फ्रांसीसी प्रभाव के सभी लक्षणों को दूर करना था। जिन शासकों ने गठबंधन स्वीकार किया उन्हें कुछ शर्तों को स्वीकार करना पड़ा, जैसे कि नंबर 1, अपने स्वयं के खर्च पर ब्रिटिश के सैनिकों को बनाए रखने के लिए। दूसरा, अपने राज्य से सभी गैर अंग्रेजी विदेशियों को निष्कासित कर दें। तीसरा, अपने न्यायालय में एक ब्रिटिश को स्वीकार करें। पॉइंट नंबर 4, अन्य ब्रिटिश राज्यों के साथ संबंधों की निगरानी के लिए अंग्रेज़ों को अनुमति दे। और पॉइंट नंबर 5, वे एक गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते थे अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना। इन परिस्थितियों के बदले में अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को आक्रमण से बचाने का वचन दिया। गठबंधन को स्वीकार करने से टीपू सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चौथा मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें निजाम टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गए। अपने राजधानी रंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू का निधन हो गया और मैसूर का जीता हुआ भाग, कुछ भाग निजाम को दे दिया गया। अगला हम देखते हैं एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध। एंग्लो मराठा वार, व्हाट इज एंग्लो मराठा वार, क्या है, किनके बीच लड़ी गई? अंग्रेज़ों ने 5 मराठा शासकों के मतभेद का लाभ उठाया और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। अंत में अंग्रेज़ों ने मराठों को हरा दिया और उनकी शक्ति को तोड़ दिया। पेशवा का खिताब समाप्त कर दिया और उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। मराठों ने सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर किया। अगला हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, सिख वार, सिख युद्ध 1845 से 1849। सिख वार वाज फॉट बिटवीन 1845 to 1849। सिख युद्ध, जब तक महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु नहीं हुई, अमृतसर की संधि ने सिख और अंग्रेज़ों को अपने संबंधित क्षेत्र तक सीमित रखा। लेकिन जब 1843 में सिख सेना ने सतलज को पार किया, सतलज नदी को पार किया, तो पहला सिख युद्ध छिड़ गया। इसमें अंग्रेज़ों ने सिखों को परास्त किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को राजा मान लिया, किंतु उसकी उम्र बहुत कम थी और उनकी मां रानी जितान ने सभी स्थान पर शासन किया, बागडोर संभाली। क्योंकि सम्राट छोटा था और पूरे कामकाज रानी को देखना पड़ता था, रानी जितान कुछ राइसों की मदद से राज्य के कामों में हस्तक्षेप किया, जो कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया और उन पर अंग्रेज़ों ने विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। उन्होंने उसे निर्वासन में भेज दिया। अंग्रेज़ों ने जितान को निर्वासन में भेज दिया। इस समय पूरा सिख राज्य महाराज के नेतृत्व में विरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुल्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सिख पर युद्ध की घोषणा की और दूसरा सिख युद्ध छिड़ गया। इस तरह से ऐसे करने पर दूसरा सिख युद्ध छिड़ गया, सिखों की हार हुई और 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को हरा दिया। कहते हैं यहीं पर दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरे को अंग्रेज़ों को सौंप दिया और ब्रिटेन में एक साधारण व्यक्ति के रूप में विलासिता का जीवन, भोग विलास का जीवन जीने के लिए सेवानिवृत्त हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज का पाठ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यहीं ख़त्म होता है। ओके,
See you in next video. Thank you. Have a good day.